और शायद इसी से मेरे पूर्व जन्म के साथ साथ इस जन्म के भी पाप धुल जाएंगे और तब जाके हम दोनों पति पत्नी को मोक्ष मिल पाएगा। सेठ धनसुखलाल, तुमसे कुछ जरूरी कार्य है। वो छोटी जाति वाला राम जी अगर हसिया लेकर आया तो तुम बंदूक चलाओ। राम जी के घर में से किसी एक को भी गोली लगी तो सारे के सारे डर के दुबक जाएंगे। और हां, बंदूक चलाने के लिए रानी के मां बाप को तैयार करो, क्योंकि उनके पाप को खत्म करने के लिए हमारे आदमी गोली चलाने का पाप क्यों करे। जी महाराज। तो फिर ठीक है, आपकी अगुवाई में हम सब आपके साथ चलेंगे। चलो। मैं एक विधवा हूँ जिसने पहले तो विधवा का रूप ग्रहण करने से इनकार कर दिया था और फिर समाज के खिलाफ जाकर प्रेम किया। कहीं तुम सब छोटी जाति के तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी, मर जाऊंगी, मगर तुम्हारे घर के अंदर एक कदम नहीं रखूंगी। क्या हुआ बेटा, तुम वहां से उठ के आ गए? बाबा, आप तो कहते हैं कि किस्मत कुछ नहीं होती, जो होता है सिर्फ कर्म होता है। फिर इस बेचारे की जिंदगी इतनी मुश्किल कैसे हो गई? उसकी जिंदगी में दो लोग उसके साथ जीने की कसम खाकर आए और दोनों उसे बेसहारा छोड़कर चले गए। परिस्थिति भी कुछ होती है ना। लोग अक्सर बहुत सारी अच्छी बुरी परिस्थितियों को एक साथ जोड़कर अपनी किस्मत मान लेते हैं, लेकिन ये जीवन का बारीक आकलन नहीं। इसलिए ऐसी कुछ घटनाएं जीवन भर आती रहेगी, उन्हें रोकना अब तुम्हारे वश में नहीं। और अब ऐसी घटनाएं तुम्हें किस्मत के सिद्धांत के पास और कर्म के साथ दूर करेगी। और ऐसे ही समय में मनुष्य को दृढ़ता और अपने कर्म पर विश्वास रखने की बहुत जरूरत होती है। पर बाबा, क्या कर्म करते रहने से हर समस्या का समाधान मिल जाता है? भला ये सही है कि हर समस्या का समाधान सिर्फ कर्म ही नहीं होता। कुछ समस्याओं को हम न टाल सकते हैं, ना ही बचा सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि कर्म करते रहने से ही हम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठने से नहीं। आई कहती है कि उदासी एक ऐसा चुंबक होता है जो उदासी को ही अपनी तरफ खींचता है। इसलिए जीवन में चाहे जैसा दुख हो, उसका सामना मुस्कुराकर ही किया जा सकता है। जानता हूँ कि मुस्कुराना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप वो बातें सोचते रहेंगी जिसको सोचकर आपका मन दुखी हो रहा है। खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि आपको हमारे इस घर में कैसा लग रहा है? सच कहूं
तो अपने घर से ज्यादा सुंदर लग रहा है। मैं यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर रही हूँ और यहाँ के लोग मुझे ज्यादा अपने लग रहे हैं। तो अपने घर में चाय बनवाऊं आज से, आप पियेंगी? नहीं पी पाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं आपकी झोपड़ी से बर्तन ले आता हूँ। आप ये बताइए कि आपको खाने में सबसे अच्छा क्या बनाने आता है? मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, मैं आपके साथ सपने देखने की हिम्मत करना चाहता हूँ, मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे रखना चाहता हूँ। दिमाग खराब हो गया है तेरा? हाँ, अंदाजा है अंदर क्या कह रहा था तू? मैं कहाँ किसी से कुछ कह रहा था, मैं तो बस सोच रहा था तो गलती से मुंह से निकल गया। ये सोचना भी गुनाह है, पाप है। देख बाला, ये बात दिमाग से निकाल दे, क्योंकि दिमाग में नहीं आएगी तो मुंह से भी नहीं निकलेगी। हाँ, इसमें गलत क्या है? मैं किसी की मुसीबत में उसके साथ खड़ा होना चाहता हूँ। इस लड़की को मैं मौत के मुंह से बचा के लाया था, बस नहीं चाहता हूँ कि उसकी जिंदगी में किसी भी तरीके का दुख हो। इसे भी खुश रहने का अधिकार है और शायद मैं यही खुशी देने की सोच रहा था। गलत सोच रहा है तू। जब भीम भानवी की मदद कर रहा था तब तो आपने उसे गलत नहीं कहा, तो मुझे क्यों तू फिर से भीम की तुलना कर रहा है? ठीक है, फिर इन दो बातों में जो फर्क है ना वो भी समझने की कोशिश कर। बाला, बीवा माधवी की मदद कर रहा था, सिर्फ मदद। उसने माधवी के साथ जो रिश्ता बनाया था ना, उसके लिए शायद समाज उन्हें माफ कर भी देता, क्योंकि वो रिश्ता भाई बहन का था। और भाई बहन का रिश्ता समाज के लिए गलत नहीं होता है बाला। लेकिन बाला, तेरी बातों से ये क्यों लग रहा है मुझे कि तू इस लड़की से प्रेम करने लगा है? बाला, समझने की कोशिश कर बेटा। एक छोटी जाति के लड़के का एक ऊंची जाति के लड़की से प्रेम करना धरती और आसमान के मिलन के जितना, उससे भी ज्यादा असंभव है। बाला, प्रेम वो सफल होता है जब दो इंसान शक्कर और पानी की तरह एक दूसरे के साथ घुल जाते हैं। लेकिन तू जिस प्रेम के बारे में सोच रहा है ना, वो शक्कर और पानी का संबंध नहीं है, बल्कि घी को पानी में घोलने जैसा है। तो कितनी भी कोशिश कर ले, घी पानी में नहीं घुलता। और इसीलिए ये बात दिमाग से निकाल दे बस। मैं दिमाग को समझाने की कोशिश करता हूँ भाई, लेकिन मन मानता ही नहीं है। मैं क्या करूं? बाला भैया, आप किस बात पे आई से बहस कर रहे थे? मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। भीम, तो इस बात को समझने के लिए छोटा है। भाई, ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं समझ पाऊंगा? और बाला भैया मुझे छोटा क्यों कह रहे हैं? सही कह रहे हैं बाला भैया, तू नहीं समझ पाएगा। क्या हुआ भीमा भाई, क्या बात है? ए रामजी, बहुत गर्मी है ना तेरे में, बाहर निकाल। बाहर निकाल। भैया,
भाभी जल्दी बाहर आओ। मेरी बेटी मुझको दे दो, ताकि आप उसे जान से मार दें। मैं जो चाहे वो करूं, तुझसे मतलब, मैं उसका बाबा हूँ। कुछ मत करना। एक आदमी रात में बंदूक लेकर अपनी बेटी को ढूंढने आया है, तो हम कैसे मान ले कि उसका बाबा है? ए चुप कर बिद्दी, ध्यान से सुन। उस लड़की को लेके बाहर आ जा, वरना एक गोली चलेगी, सब के सब मान जाएंगे। हाँ, रिटायर्ड सूबेदार हूं, गोली बंदूक से नहीं डरता। राम जी, आज कोयता तक उठाने का मौका नहीं देंगे। मेरी बेटी मुझे लौटा दो, वरना कोई एक तो जरूर मारा जाएगा तुम्हारे घर से। बाबा, किसी को कुछ मत कीजिएगा। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं, अब नहीं जाएंगी। किसी को मारना इतना आसान नहीं है। नहीं भीम, मुझे जाने दो। जो बाप अपनी सगी बेटी को झूठी मान्यता और परंपरा के नाम पर मार सकता है, वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए जाने दो मुझे। नहीं, आपको गोली चलाना है तो चलाइए, लेकिन इन्हें हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। छी छी छी, क्यों रोक रहा है उस लड़की को? क्यों इस लड़की को रोक के इसके विधवा धर्म को भ्रष्ट कर रहा है तू? हट, हट जा। मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, मैं आपके साथ सपने देखने की हिम्मत करना चाहता हूँ, मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे रखना चाहता हूँ। आप हट जाइए, जाने दीजिए मुझे। जो करना है कर ले। अब सच में एक पिता होकर अपनी बेटी को मार सकता है? सोच क्या रहे हैं? यही भीमराव है, इसे गोली मार दीजिए, ये मर गया तो सब शांत हो जाएंगे। सोच क्या रहा है? मार गोली, मारो, चला। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुजंगा बैठिया, तौ शीतलता न तजन।
वैजी! 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 इसका इलाज कीजिए, इसे गोली लगी। आप ही की जाति की है। जल्दी कीजिए ना। इसे बचाना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। आपके लिए क्या मुश्किल है? आप कोशिश तो कीजिए। आप कोशिश करेंगे तो वो जरूर बच जाएगी। आप कोशिश करिए ना, बचा लीजिए उसे। इसे अंदर लेकर के आओ। भीमा भाई, उठाओ, आहिस्ता, संभाल कर। आहिस्ता, उठाओ, 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 उठाओ। आप लोग जरा बाहर जाइए, थोड़ी शांति चाहिए। यदि भीमराव को गोली लग गई होती और वो मर गया होता तो निस्संदेह आप सबके लिए वो एक बहुत बड़ी जीत होती। किंतु अपनी ही बेटी को मार कर आ गए आप। ये तो बहुत बड़ा पाप किया है आपने। नहीं महाराज, मर ही जाती मेरी बेटी तो मुझे सुकून मिलता। जिस बच्चे का सृजन आप ही से हुआ है उसी को मारना चाहते हैं आप। किंतु इससे उस अभागन विधवा के पाप खत्म तो नहीं होंगे। और याद रहे, पापों का भार बहुत ज्यादा होता है। यदि मरने से पहले मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करता तो उसकी आत्मा उन पापों को ढोती रहती है और इसका असर उसके सगे संबंधियों पर भी पड़ता है। और इसीलिए आपकी उस अभागन विधवा बेटी को प्रायश्चित करना चाहिए और इसके लिए उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो आप सब हमारे साथ मिलकर ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि रानी जीवित रहे। भीमा भाई, ये बाला। हाँ, सही सोच रहे हैं। बाला के मन में रानी के लिए प्रेम उत्पन्न हो रहा है और ये सही नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जानते हैं ऊंची जाति वालों को रानी और बाला का मेल कभी नहीं हो सकता। मैंने कोशिश भी की समझाने की, लेकिन आप बात कीजिए ना। देखिए, जो वो सोच रहा है ना, उससे सिर्फ समाज से नहीं बल्कि ऊपर वाले से भी बैर हो जाएगा। समझाइए उसे। भाभी सही कह रही है प्रिया, अगर ये सच है तो हम सबके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है।